अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और याडिया ने जी पाकिस्तान के अंदर अपने जो कदम है वो जमाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले लाहौर के अंदर जो है वो याडिया का जो शोरूम है वो ओपन हो चुका है जोहो टाउन के इलाके के अंदर। और उन्होंने अपना सबसे पहला जो मॉडल है T5 के नाम से वो लॉन्च कर दिया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ याडिया के फ्लैगशिप स्टोर के ऊपर और यहाँ से हम आपको अपडेट करेंगे T5 जो मॉडल है उन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज की वीडियो के अंदर आपसे शेयर करते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि T5 जो स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। T5 के याडिया ने 3 कलर लॉन्च किए हैं। देखें आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसके अलावा रेड कलर है और वो जो मेरे सामने है बिल्कुल वो है ग्रे कलर। और हम शुरू करते हैं जी इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी कलेक्शन करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर इन्होंने दी। तो सबसे पहले हम बैटरी की बात करते हैं जो कि दिल होता है किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक का। तो इसके अंदर जो बैटरी है वो 26 एम्पेयर की है और 26 एम्पेयर और 72 वोल्ट, यानी कि इसके अंदर 6 बैटरी पैक है, 6 बैटरीज इसके अंदर लगी हुई हैं। याडिया T5 के नाम से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मॉडल लॉन्च हो चुका है याडिया के अपने ब्रांड नेम के साथ। लोगो जो है वो सारे का सारा याडिया ही है, जबकि पीछे बैकग्राउंड पे इस सारी चीज़ को जो टैकल कर रहे हैं वो रोड प्रिंट्स वाले हैं, लेकिन उनका नाम बिल्कुल किसी भी जगह पे उन्होंने शो नहीं किया। तो T5 के ऊपर आज का रिव्यू जो है वो बहुत ही डीप जाने वाला है, तो आपको चाहिए कि वीडियो को एंड तक देखें। और मज़ीद इस पर हम चलते हैं आगे जी। इसके अंदर जो मोटर है उसकी बात करते हैं। 800 वाट की इन्होंने मोटर दी हुई है। TTFAR जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो ऊपर लिखी हुई है। याडिया ब्रांड की ये मोटर है और यहाँ पे देखें याडिया का जो लोगो है वो भी एम्बोस्ड है और बाकायदा याडिया का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है ये इसकी मोटर है जी। 10 इंच का टायर का साइज़ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टायर साइज़ जो है इसका वो 10 इंच का है। यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल वाज़ी तौर पे 10 इंच का टायर साइज़ है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है फिर 10 इंच के साथ तकरीबन 5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलती है, जो कि बहुत ही मुनासिब सी है। यानी कि सूरत हाल ऐसी भी बन सकती है बाज़ औक़ात कि वो सूटेबल नहीं होती, लेकिन आम तौर पे जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे रोड्स वगैरह क्लियर हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त रहती है। तो फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये देखें इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो 1 2 हेडलाइट की तरफ देखें 3 और 4 लाइट्स हैं। ये जो ऊपर वाली लाइट्स हैं ये लो बीम है और ये जो नीचे वाली है ये हाई बीम है। मैं अभी आपको आगे चल के इसको चेक करवाऊंगा। और यहाँ पे ये याडिया का लोगो भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है जी ये T5। इसके मज़ीद स्पेक्स के ऊपर हम फिर शुरू करते हैं अपने देसी तरीके के साथ। सबसे पहले तो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने जो चाबी दी है साथ वो सेम टू सेम वही चाबी है जो कि E8S Pro की है, यानी कि जो कि याडिया का स्टैंडर्ड है वही चीज़ ही है बिल्कुल। ये इसकी 2 चाबियाँ साथ मिलती हैं और 2 ये कीलेस एंट्रीज़ हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ इसके ऊपर ना 4 बटन होते हैं। अभी इसके ऊपर चूँकि रैप है तो ये नज़र नहीं आएगा। एक इसका यहाँ पे बटन होता है, ये मैं डबल प्रेस करता हूँ ये ऑन हो गया। डबल प्रेस करने से ऑन हो जाता है। जो सबसे ऊपर वाला इसका बटन है उसको अगर पुश करता हूँ मैं सिंगल प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। और सेंटर में एक बटन है उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग का है। एक इसकी बेल का आइकॉन है, यहाँ पे इसकी बेल शुरू हो जाती है। तो ये जी इसकी चाबी का जो फंक्शन है। अभी हम इसकी दोबारा लगाते हैं इसकी चाबी को और फिर चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फंक्शन है इसकी। यहाँ पे जो है जी सबसे पहले तो इसको ऑन करने का ऑप्शन है, ये ऑन हो चुकी है चूँकि सेंट्रल लॉकिंग जी ये ऑन हो चुकी है। यहाँ पे ऑफ है और हैंडल को लेफ़्ट करके अगर आप इसको पुश करके करते हैं तो फिर ये हैंडल भी लॉक हो जाता है यहाँ पे। उसके अलावा जी इसको मैं दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लेके आता हूँ और यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं लेफ़्ट करते हैं
तो ये जो सीट के नीचे स्पेस है वो हमारी ओपन हो जाती है। स्पेस के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि स्पेस इसके अंदर, मैं अभी आपको हेलमेट भी यहाँ पे रख के दिखाऊंगा और कि उसके अंदर कितनी स्पेस यानी कि हेलमेट की आज आ सकता है या नहीं। मैं आपको पहले यही चीज़ ही दिखाता हूँ। ये जी एक बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का हेलमेट है, इसको हम रखते हैं और देखते हैं कि स्पेस कितनी बनती है। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे इसके अंदर ये जो है हेलमेट आ गया और इसको हम बंद कर सकते हैं। होता ही है कि किसी भी जगह पे आप मूव करते हैं तो हेलमेट को रखना एक जो कि मसला होता है, तो इसके अंदर ये यानी कि स्पेस जो है ये आपको बहुत ही काम आने वाली है बाद में। तो इसके अंदर ही देख लेते हैं स्पेस के हवाले से। यहाँ पे जो है एक ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर आपको पता है कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर होता है ताकि किसी भी किस्म की जो इलेक्ट्रिक यानी कि शॉर्ट सर्किट वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करने के लिए मौजूद होता है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये जो स्पेस है ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। अभी हम देखते हैं, दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे भी इन्होंने स्पेस दी हुई है और इस साइड पे भी स्पेस है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने चार्जिंग पोर्ट जो है वो इस जगह पे दी हुई है। चार्जिंग पोर्ट जिससे आप चार्ज करेंगे अपनी स्कूटर को, वो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही है चीज़, इसको अगर मैं थोड़ा सा हटा दूँ ऊपर से, तो ये यूएसबी पोर्ट है। यानी कि आप चलते चलते अपने मोबाइल को भी चार्ज आसानी से कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, अब हम मीटर के ऊपर और हैंडल के ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद है जी। मैं इसको ऑन करता हूँ सबसे पहले। अब इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले यहाँ पे हैज़र्ड का बटन है। आप इसके जो चारों इंडिकेटर हैं वो एट अ टाइम चला सकते हैं, जो कि इससे पहले सिर्फ E8s प्रो के अंदर मौजूद थे, जबकि T9 या M6 के अंदर या उसके अलावा भी जो एक दो हैं उसके अंदर मौजूद नहीं थे। A7 में मेरा ख्याल है कि उसमें भी थे। ये है सबसे पहले। उसके बाद ही यहाँ पे जो दूसरा बटन बनता है वो बनता है एस का। एस का मतलब शिफ्ट है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ शिफ्ट को, तो आप देख रहे हैं ऊपर तीन, एक, दो, तीन। तो इसका ये होता है कि अगर आप इसको शिफ्ट वन पे रखते हैं तो 35 की स्पीड पे चलेगी। उसके अलावा अगर आप उसको टू पे करते हैं तो ये 45 की स्पीड पे चलेगी। और अगर आप इसको थ्री पे करते हैं तो ये तकरीबन 55 की स्पीड तक भी टच करेगी। अभी मैंने इस पर थोड़ी सी टेस्ट राइड ली है तो ये 53 तक गई है। तो ये हो गया जी इस साइड पे। उसके अलावा ये हेडलाइट है। हेडलाइट सॉरी, इसके बाद यहाँ पे पार्किंग का बटन है। पार्किंग का बटन जो है बहुत ज़रूरी है, आपको पता है सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसकी आवाज़ नहीं होती। तो पार्किंग जो है वो लाजमी करते हैं ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो बटन है ये इसकी हेडलाइट का है। आप देख रहे हैं सामने शीशे के ऊपर, सामने जो ग्लास है उसके ऊपर इसकी हेडलाइट नज़र आ रही है। मैं आपको सामने से जाके भी दिखाता हूँ। अगर आप इसको सिंपल ऑन करते हैं तो ये जो ऊपर वाली हेडलाइट्स हैं ये चल पड़ती हैं इसकी, ठीक है जी। एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, जबकि लो हाई बीम जो है वो इन्होंने लेफ़्ट साइड पे दी हुई है। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे चारों लाइट्स जो हैं इसकी, यानी कि चार जो हैं इसके आप कह लें लेंस, तो चारों लेंस यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि गोल्डन एक शेड भी है और सामने इसका जो है याडिया का अपना लोगो है और चार इसके लेंस हैं। इसकी बहुत ब्राइट और बहुत बड़ी वाज़ेह किस्म की ना लाइट सामने पड़ती है। इंडिकेटर्स को आप देख रहे हैं सामने जैसा कि ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो इसके हैंडल बार के ऊपर दिए हुए हैं, जबकि बाज़ जो पहली थी बाइक्स उनके नीचे दिए होते थे, इसके इन्होंने हैंडल बार के ऊपर ही दे दिए हैं इंडिकेटर्स और बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे याडिया का लोगो यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर की ऑप्शन जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे है और ये सिंपल है, बिल्कुल ऑटो नहीं है। जबकि T9 के सॉरी ये जो E8s प्रो है उसके अंदर सेंटर से प्रेस करें तो वो ख़त्म हो जाती थी, ऑटो टाइप है। हॉर्न का बटन है जी, हॉर्न को चेक करते हैं हम। हॉर्न जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, काफ़ी यानी कि उसकी आवाज़ है। तो ये मैं यहाँ पे चला के चेक कर रहा हूँ। एक बहुत ही अहम चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो हुक है ये बिल्कुल E8s प्रो की तरह की है, यहाँ पे दी है। इसकी जो अफादियत है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप लेके आते हैं बाज़ार से तो यहाँ पे एक लटकाने के लिए ज़रूरी चीज़ थी जो कि यहाँ पे मिली हुई है। जबकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट नहीं आप डाल सकते, एक बड़ा मुनासिब सा 2-3 यानी कि 2 से 3 केजी तक आप इजीली इसके ऊपर डाल सकते हैं वेट। जबकि जो T9 के अंदर हुक थी वो बहुत ही सॉलिड किस्म की थी, आप उसके ऊपर 10 केजी भी वेट डाल लें तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये थी जी इसकी ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम बात मज़ीद इसके ऊपर करते हैं। जो इसका साइड स्टैंड है इसके अंदर मैं बताता चलूँ आपको कि इसके साइड स्टैंड के अंदर सेंसर नहीं है।
यानी कि सेंसर पहले जो था सारी बाइक्स जितनी आ रही थी उनके अंदर होता ये था कि अगर आपने साइड स्टैंड लगाया हुआ है नीचे को तो आपकी जो बाइक है वो चलती नहीं है, वो पार्किंग मोड में चली जाती है। जबकि यहाँ पे ये जो इन्होंने मॉडल दिया है इसके अंदर सेंसर बिल्कुल नहीं लगाया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। एक डर सा होता है कि कोई बाइक को आके अगर रेस दे देता है, थ्रोटल को थोड़ा घुमा देता है तो बाइक जो है वो नीचे से निकल जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो फुट रेस्ट है वो उस पर भी थोड़े से कंसर्न है। वो इसलिए कि ये जो स्पेस इन्होंने दी हुई है आप देख रहे हैं यहाँ से, ये बिल्कुल थोड़ी है। कोई भी बंदा पाँव रखता है इसके ऊपर तो उसका पाँव बाहर वाली साइड पे निकलता है, क्योंकि वो बिल्कुल यानी कि ईजी फील नहीं करता। वो ऐसे ही है जैसे कि बिल्कुल अपने पाँव को हल्का सा उसको यानी कि फंसा के बैठा हुआ है, ना कि वो बड़ा इजी है। तो ये फुट रेस्ट के ऊपर भी डिसअपॉइंटमेंट है, यानी कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंसर्न है। और इसके अलावा जो स्टैंड है उसके ऊपर भी थोड़े से कंसर्न बाकी हैं। बाकी जो चीज़ें आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि इसके अंदर रीजनरेशन, अच्छा हम इसके मीटर के ऊपर बात कर लेते हैं। मीटर के ऊपर क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ, मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ तो आपको चीज़ें मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या। ये देखें, सबसे पहले ऑडोमीटर है इसके अंदर, यानी कि टोटल जो माइलेज चल चुकी है वो आप देख सकते हैं। वो टोटल यानी कि यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही आप इसके पार्किंग मोड को ख़त्म करेंगे मोड को और ब्रेक को प्रेस करते हैं तो फौरी तौर पे यहाँ पे ट्रिप मीटर आ जाता है। तो ट्रिप मीटर जो था वो पहले सिर्फ E8S Pro के अंदर था। जितनी भी पहली बाइक्स थी उनके अंदर किसी के अंदर भी मौजूद नहीं था, जबकि इस बाइक के अंदर ये चीज़ मौजूद है। उसके अलावा जी यहाँ पे रीजनरेशन जो सिस्टम है एक यानी कि खुद जो इसकी चार्जिंग यानी कि बैटरी को खुद ब खुद चार्ज करने वाला फंक्शन वो इसके अंदर मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन होती है और ये भी बटन ऑन होता है। इससे पहले ये जो सिस्टम था ये सिर्फ और सिर्फ E8S Pro के अंदर था, जबकि इन्होंने इस लोअर मॉडल के अंदर यानी कि ये T9 के मुकाबले पे हम इसको देख रहे हैं या M6 के मुकाबले पे देख रहे हैं तो इसके अंदर भी इन्होंने ये चीज़ दी है। बाकी मीटर के ऊपर आपको बता दूं कि ये स्पीड है। इसको मैं जैसे ही चलाता हूँ, मैं डबल स्टैंड पे हूँ तो ये देखिए यूज़ कर रहा हूँ। ये मोड 2 है, अभी मैं इसको मोड 3 पे लेके जाता हूँ। अभी देखते हैं, ये मोड 3 है और मोड 1 के ऊपर इसको हम देखते हैं। यानी कि ये 35 है, फिर 45 है, 46 है और उसके बाद 57 या 58 तक आप समझ ले जाती है। लेकिन जब लोड पड़ता है, रोड के ऊपर होती है बाइक, तो 4 से 5 पॉइंट नीचे आना आम सी बात है। तो इसके ऊपर जो मीटर के ऊपर जो फंक्शन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके ऊपर ट्रिप मीटर जो है वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की एडिशन है। यानी कि ये चीज़ें इस तरह की हैं वो ज़रूरी होती हैं ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए या यूज़बिलिटी के लिए इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जी आपको मैं बताऊं, फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक है। फ्रंट साइड पे ये देखें, ये आइडिया ब्रांड की जो डिस्क ब्रेक है फाइन क्वालिटी के अंदर वो यहाँ पे मौजूद है। जबकि बैक साइड पे जो इन्होंने दिया है वो ड्रम ब्रेक दिया है। सारे स्पेक्स यानी कि आप समझ लें कि अच्छे हैं। उसके अंदर हम किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं कर सकते ऐसी कि हम कहें कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन इनको चाहिए था कि इसको बैक पे भी एक डिस्क ब्रेक देते ताकि जो फाइनल लुक इसकी निकलती ना वो परफेक्ट हो जाती। लेकिन चूंकि अब नहीं दी तो हम इसी के ऊपर ही बात करते हैं। बैक साइड पे ड्रम ब्रेक है और फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक है। इसके ऊपर एक और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कवर है टायर के ऊपर। इन केस आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पे बहुत गंदगी है या कोई इस तरह का मामला है तो आप देखेंगे कि ये जो है ना ऊपर वाली साइड पे नहीं जाएगी, ये इसी के अंदर रहेगी। ये मडगार्ड है जो यानी कि इसके अंदर अंदर रहेगी। आप इसको किसी भी तरीके से वॉश भी कर सकते हैं, इसका यानी कि कोई इशू नहीं बनता। यहाँ पे अभी मैं शॉक के ऊपर आपको बताऊँ, अच्छा बैक साइड पे देखें जो इंडिकेटर है उनकी लुक हम चेक करते हैं। बैक साइड से ये लुक इसकी निकल रही है। अभी मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। इसकी ब्रेक लाइट है जो वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी खूबसूरत किस्म की लगती है। ये देखें जी, नाइट के अंदर जब आप चलते हैं तो इसकी जो बैक लाइट है वो कैसी चलती है। ये देखें, ये बैक लाइट है, बड़ी ही खूबसूरत किस्म की है, टॉप पे बिल्कुल आ रही है नज़र और साथ ही उसके जो है इंडिकेटर बन रहे हैं। यानी कि ये एक ही फिनिश के अंदर इन्होंने इसे कंप्लीट किया हुआ है। ये पूरी की पूरी लाइट एक ही चीज़ है, ना कि अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ है जी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये LED लाइट एक दी है। इन केस जब आप नंबर प्लेट लगवाते हैं यहाँ पे ये याडिया वाले लोगों की जगह पे नंबर प्लेट लगेगी तो यहाँ पे जो है ना उसके ऊपर रात के टाइम पे जो लाइट आएगी वो यहाँ से नीचे को मूव करेगी। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने शॉक सिस्टम के अंदर जो है ना वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ दी है। यहाँ पे
वो है शॉक्स शॉक्स को एडजस्ट करना, और एडजस्ट भी बड़े ही आसानी के साथ। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 पर्सन के लिए आपने इस तरफ को मूव कर लेना है और 1 पर्सन के लिए यानी कि राइट साइड पे मूव कर लेना है। कहने का मकसद ये है कि जो 2 लोग अगर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उनको चाहिए कि शॉक को सिंपल इसको पकड़ें और सिंपल इसको पकड़ के ऐसे घुमा दें। इसका मतलब है कि ये 2 पर्सन के लिए एडजस्टमेंट इसकी परफेक्शन में आ गई है। इन केस ज़्यादातर आप अगर करते हैं एक बंदे के लिए यूज़, तो फिर आप उसको राइट साइड पे ऐसे मूव कर लें। और कितना सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि बाकी जो E8s Pro था उसको थोड़ा एडजस्ट करना ना एक यानी कि मुश्किल काम था, जबकि यहाँ पे ये बहुत ही आसान है। आप सिंपल एक हाथ से इसको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट, और एक हाथ से ही राइट मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बहुत ही, यहाँ पे फिनिशिंग इसके अंदर आपको ये ऑरेंज कलर की एक वायर नज़र आ रही है जो कि जा रही है मोटर के अंदर, और वहाँ से जाके ना ये फिर मोटर को यानी कि सप्लाई, पावर सप्लाई सारी यहाँ से देती है। तो 2-3 चीज़ों के अलावा अब मैं तीन चीज़ें आपको दोबारा गिन के बता सकता हूँ। एक तो इनको चाहिए था कि जो बैक साइड पे ना वो डिस्क ब्रेक देते इस मॉडल के अंदर भी। दूसरी चीज़ है कि जो फुट रेस्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जब बैक साइड वाला बंदा बैठता है तो उसको कंफर्ट फील नहीं होता। और ये आम दूसरी बाइक्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, और इसके अंदर भी उसी तरह की उसी तरह ही है। तीसरी चीज़ जो है वो इसका सेंसर होना चाहिए था इसके अंदर। ये जो इसका स्टैंड है, स्टैंड के अंदर इसका सेंसर होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं, बाकी जो इसके प्लस पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर ट्रिप मीटर के ऊपर आप जाते हैं जब, या रीजनरेशन के ऊपर जाते हैं, जैसा कि E8s Pro के अंदर भी मौजूद है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और एडवांस लेवल के समझ लें कि वो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसके अंदर मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको यानी कि इसके सारे स्पेक्स के ऊपर बात कर लें। इसके कलर के ऊपर बात कर लेते हैं जी। कलर इन्होंने दिया है, रेड कलर दिया है, ग्रे कलर दिया है, और एक वाइट कलर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको वाइट कलर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, शोरूम के अंदर पड़े हैं। ये देखें, वाइट की लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। लेकिन चूंकि रेड जब आ जाता है सामने, तो उसके आगे तो फिर आपको पता है किसी की चलती नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने कवर साइड से किया है ये बहुत ही फाइन लुक है। आपको वीडियो में नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये जो इन्होंने साइड से कवर किया है वो बहुत ही फाइन लुक के अंदर है, और बहुत ही कमाल किस्म का है। और ये यानी कि हार्ड किस्म का है। इन केस अगर कोई ज़ोर से चीज़ लगती है तो इसके टूटने का जो खदशा है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। डबल स्टैंड के ऊपर आ जाते हैं जी। ये बहुत ही इजी होता है, जो इन्होंने ये लुक शेप बनी हुई है ना, आप इसके ऊपर जब वेट डालते हैं तो जो है ना इसको डबल स्टैंड पे लगाना बहुत ही आसान है। चूँकि ख़वातीन अक्सर यूज़ करती हैं तो उनके लिए इसको उठाना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि इसके लिए इन्होंने ये जो इसकी शेप का एंगल सा बना दिया, एल शेप, तो इसके वजह से ना ये बहुत आसान होता है। इसके नीचे इन्होंने प्लास्टिक की ये नीचे यानी कि सपोर्ट दी हुई है। इससे ये होता है कि अगर आपके घर में पत्थर है या कोई टाइल वगैरह लगी है तो उसके ऊपर निशान भी नहीं आते, चूँकि लोहे के निशान आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो वो यहाँ पे ये जो है ना, अगर प्लास्टिक का लगा होगा तो उससे निशान तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। तो ये इसके डबल स्टैंड के ऊपर बात होगी। उसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चार्जर की। तो चार्जर जो है वो 72 वोल्ट 6 एम्पेयर चेन होए कंपनी का साथ आपको मिलेगा। और ये तकरीबन जो है ना आपका लेगा तकरीबन 2 से 2.5 यूनिट के करीब ये लेगा। कंपनी तो क्लेम कर रही है 2.5 यूनिट तकरीबन आपके कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो स्पेक्स चल रहे हैं बैटरी के 26 एम्पेयर 72 वोल्ट, तो वो तकरीबन 1800 किलोवाट पर आवर तकरीबन बनते हैं, जो कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वो 2 यूनिट से ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि ऊपर को जाए। तो यहाँ पे इनको चाहिए था कि ये आइडिया ब्रांड का होता, लेकिन ये भी बेहतरीन है क्योंकि E8s Pro के साथ भी यही है और M6 के साथ भी यही आ रहा है। और इन्होंने अब जो ये T5 लॉन्च हुई है ये आइडिया की तरफ से अपनी, उसके अंदर भी यही साथ चार्जर मिला है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं साइड मिरर की, ताकि उसको भी थोड़ा देखा जा सके कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी यूज़बिलिटी क्या है। क्या हम एक ही नज़र में साइड पे देख सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो इसकी लुक जो निकलती है जी, ये देखें, अब मेरी आंखों के सामने है कैमरा और आपको यहाँ से बिल्कुल वाज़े तौर पे बैक साइड पे नज़र आ रहा है कि कौन है। यानी कि इस्तेमाल जब हम करते हैं चीज़ें तो फिर हमें प्रैक्टिकली पता चलता है कि ये कितनी यानी कि इनके फीचर्स जो हैं वो काम के हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे अभी इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो इन्होंने प्राइस लॉन्च पे बताई है
वो है जी 2,45,000 रुपये। जबकि आपको पता है कि TM6 की जो प्राइस है वो 2,20,000 है और T9 की जो प्राइस है वो 2,60,000 है। E8S Pro की प्राइस जो है वो 3,60,000 है। जबकि यहाँ पे ये जो यारिया T5 लॉन्च हुई है इसकी प्राइस है वो 2,45,000 रुपये है। और वारंटी के हवाले से बात करते हैं तो वारंटी जो इनके ब्रोशर के ऊपर सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा इनका ब्रोशर भी दिखा देता हूँ ताकि उसके ऊपर भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। वारंटी के हवाले से सबसे जो इनिशियल यानी कि इंफॉर्मेशन है वो 18 माह की है। जबकि ये मेरे पास ब्रोशर आ चुका है, मैं आपको इसके ऊपर भी दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है अभी लॉन्चिंग के ऊपर। ये देखिए स्पीड अप टू 50 किलोमीटर इन्होंने कहा है, जबकि ऑन ग्राउंड जब इसको चलाया गया है तो वो 53 को भी टच कर रही थी। जबकि ये जो 105 किलोमीटर रेंज है वो चूँकि अब इसके टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन चूँकि कंपनी ने क्लेम किया तो हम इसे ऐसे ही समझते हैं कि सिंगल चार्ज के ऊपर 105 किलोमीटर ये चलेगी। रिक्वायर्ड यूनिट 2.5 यूनिट ओनली कह रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा है कि ये 2.5 इन्होंने सेफ साइड शायद ज़्यादा कह दिए हैं। हो सकता है कि इससे कम ही ले, इससे ऊपर नहीं जा सकती ये बैटरीज, क्योंकि इसके स्पेक्स इस तरह के हैं। उसके अलावा 18 महीने की इन्होंने वारंटी लिख दी है इसके अंदर। बैक साइड पे देखते हैं TT4 टेक्नोलॉजी जो इन्होंने कटिंग एज के नाम से ये ऊपर लिखा हुआ है। ये आपको मैंने दिखाया था कि मोटर के ऊपर भी यही यानी कि लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये चूँकि उल्टा है इसलिए ये वाज़े तौर पे नहीं है। और इसके अलावा जो बैटरी है ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इसी टेक्नोलॉजी की होती है। ये याडिया TT4 इसको कह सकते हैं हम, ग्रिफन बैटरी पाइनियर, यानी कि ये उनकी स्पेशल एक जो टर्म चलनी शुरू हो गई है अब। उसके अलावा जी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 1800 वाट फ्रंट डिस्क और रियर जो है वो ड्रम ब्रेक है, फ्रंट एंड ड्रम यानी कि 10 इंच के व्हील हैं, और बैटरी जो है 72 वोल्ट और 26 एम्पेयर ग्रिफन बैटरी है। ये इनका नीचे एड्रेस है, ब्लॉक N है, जोहो टाउन के अंदर 360 नंबर प्लॉट है, और यहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए आज का रिव्यू मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन सारी ही चीज़ें बोल दी हैं। कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है कि आप एक ही यानी कि वीडियो के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।